गाइस वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो गाइस आज हम क्लास 7th में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हम इन दोनों को ही इसमें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले एडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एडोब फोटोशॉप इज एन इमेज एडिटिंग प्रोग्राम डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय एडोब सिस्टम इनकॉर्पोरेशन। तो एडोब फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया है या बनाया गया है एडोब सिस्टम इनकॉर्पोरेशन के द्वारा। फोटोशॉप इज कंसीडर्ड वन ऑफ द लीडर्स इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो फोटोशॉप एक सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग करने के लिए काम आता है। The software allow users to manipulate, crop, resize and correct color and digital photo। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है यूजर्स को कि फोटो में कोई भी चेंजेस करना हो, क्रॉप करना हो, रिसाइज करना हो या उसको कुछ सही करना हो या कलर चेंजेस करने हो तो इसमें ये हेल्प करता है। The software is particularly popular among प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एंड ग्राफिक डिजाइनर्स। तो ये सॉफ्टवेयर किसके बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर है? या तो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं जो फोटोग्राफी करते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनर हैं जो ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं। द डिफॉल्ट फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट इज .psd। तो इसका फाइल फॉर्मेट है .psd। अगर ये फॉर्मेट के बारे में नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। चलिए आगे के टॉपिक में क्लियर करते हैं। आगे का टॉपिक क्या है? स्टार्ट फोटोशॉप CS5 है ना। तो यहाँ CS5 की बात कर रहे हैं और मेरे पास इंस्टॉल्ड CS6, तो बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे इसमें। टू स्टार्ट फोटोशॉप स्टेप आर एज फॉलो। फोटोशॉप को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स फ्रॉम द लिस्ट दैट appears। क्लिक ऑन एडोब फोटोशॉप CS5। देखिए मेरे पास अभी विंडो 10 है तो विंडो 7 में आपको ऑल प्रोग्राम्स मिल जाता है और ये वाली जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, आप इसको विंडो 7 में कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज मैं दूसरे तरीके से इसको ओपन कर लेता हूं। स्टार्टिंग एडोब फोटोशॉप CSS फ्रॉम स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो या फिर टू स्टार्ट फोटोशॉप यू कैन ऑल्सो सिंपली डबल क्लिक ऑन द एडोब फोटोशॉप शॉर्टकट आइकन ऑन योर डेस्कटॉप। या फिर मेरे डेस्कटॉप पर इसका आइकन दिखाई देगा, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैं डेस्कटॉप पर पहुंचता हूँ और यहाँ पर आपको आइकन फोटोशॉप का दिख ही रहा है, इसमें मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और मैं डबल क्लिक कर लिया। ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है इसलिए इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, फोटोशॉप ओपन हो गया है लेकिन इसमें मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। फाइल में जाके इस पर न्यू पर क्लिक करता हूँ और मैं हाल फिलहाल चैप्टर में आने वाला है कि इसको कैसे करना है, तो हाल फिलहाल मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर्स। तो ये स्क्रीन आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिखा सकता हूँ कि यही स्क्रीन आपके सामने ओपन है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप के बारे में बात कही है। तो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोटोशॉप विंडोज आर डिस्क्राइब बिलो। तो इसके कंपोनेंट के बारे में नीचे बताया गया है। नंबर 1 एप्लीकेशन बार। तो एप्लीकेशन बार की कहा है इट हाउसेस टूल्स सो गाइड ग्रिड्स एंड रूलर्स मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज मेनू टू अरेंज डॉक्यूमेंट एंड चेंज स्क्रीन मोड्स। इसमें सारे टूल होते हैं, चाहे मैं गाइड की बात करूं, चाहे ग्रिड की बात करूं, चाहे मैं रूलर की बात करूं, चाहे मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, किसी इमेज का मैग्निफिकेशन, ये सब आपको एप्लीकेशन बार में देखने के लिए मिल जाता है। तो आप नेक्स्ट चलते हैं मेनू बार। मेनू बार क्या होता है? इफ यू लुक एट द बॉटम ऑफ द एप्लीकेशन बार यू विल सी द मेनू बार। आपको जब एप्लीकेशन बार के नीचे देखेंगे तो आपको मेनू बार देखने को मिल जाएगा। विच कंटेन्स ऑल ऑफ द मेनू फंक्शंस फोटोशॉप सच एज फाइल्स, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडोज एक्सेट्रा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मेनू बार दिख जाता है। तो एप्लीकेशन बार इसमें CS5 में हो सकता है लेकिन CS6 में एप्लीकेशन बार नहीं है। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है मेनू बार जिसमें क्या फाइल, एडिट, इमेज, ये कई सारे फंक्शंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे एडोब ब्रिज बार। इट इज अ विजुअल फाइल ब्राउजर दैट हेल्प टू टेक द गैस वर्क आउट ऑफ फाइंडिंग द इमेज फाइल यू नीड। देखिए एडोब ब्रिज बार ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं आपको फोटोशॉप में लेके चलता हूँ। फोटोशॉप में जैसे मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जूम कर देता हूँ और मैं जैसे मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ, फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें ब्राउज इन ब्रिज
ये ओपन हो जाती है, लेकिन इसको हमें यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल करने के लिए मुझे 1 GB और इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन 1 GB की मिलती है, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि हमें ये वर्क क्या करती है, कि हमें कुछ पहले से पिक्चर दी हुई होती है, उसमें हमें एडिटिंग करना है। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एज ए टेम्पलेट्स होता है इसमें। ऑप्शन बार, द सेटिंग हियर मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द एक्टिव टूल। जितनी भी हमारे एक्टिव टूल्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। द ऑप्शंस बार इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव, सो यू सी द डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस ईच टाइम यू स्विच टू डिफरेंट टूल्स। जब आप कोई भी टूल्स ले लेते हो तो उनके अलग अलग कंपोनेंट्स मीनू से अलग अलग ऑप्शंस नजर आते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे चलता हूँ, और जैसे कि मैं आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ देखिए आप, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये चेंज हो चुके हैं। और फिर से देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फिर से चेंज हो जाएंगे। तो ये अपने आप में ही बदल जाते हैं, अलग अलग टूल पर अलग अलग वर्क करते हैं ये। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। डॉक्यूमेंट विंडो, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द फाइल यू आर वर्किंग अपॉन। तो भाई इसमें तो आपको ये डॉक्यूमेंट विंडो है जो आपको पूरी दिख रही है, और इसमें मैं आपको बता दूं इस पूरी को डॉक्यूमेंट विंडो ही कहते हैं कि यहाँ पूरा आपको डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट टैब, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टैब शोइंग द नेम ऑफ द फाइल यू आर वर्किंग। जो डॉक्यूमेंट टैब होता है उसमें आपको वर्किंग, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टैब, एक मिनट इसको नॉर्मल में ले लेता हूँ मैं इसको। देखिए तो डॉक्यूमेंट टैब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट टैब होता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। कर्सर, द कर्सर समटाइम्स कॉल्ड द पॉइंटर। देखिए कर्सर के बारे में आप पहले से जानते हो कि आप कर्सर किसे कहते हैं, पॉइंटर किसे कहते हैं। ये माउस का है, और जैसे इसमें फोटोशॉप में भी ये ऐसे ही वर्क करता है। इज योर माउस ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंटेटिव, इट मूव्स योर माउस मूव्स एंड चेंज द रिफ्लेक्ट द एक्टिव टूल्स ऑफ ऑपरेशंस। तो ये मूव करने के लिए, या मैं कहूँ कि जो भी टूल्स हैं, जो भी ऑपरेशंस होता है उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें। पैनल, पैनल की बात करें तो ये कलर पैनल दिया हुआ है, और कलर पैनल आप यहाँ भी देख सकते हो कि देखो ये आपको कलर पैनल इसको बोलते हैं। ये आपको ये दिया हुआ है, कलर पैनल कहलाता है। ओके, तो कलर पैनल में बात करें यहाँ पर, ए पैनल फॉर्मली कॉल्ड ए पैलेट इज ए विंडो ऑफ ऑप्शंस दैट रिमेन विजिबल रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो पैनल को ही पैलेट कहते हैं। यह एक विंडो का ऑप्शन होता है जिसमें हमारे कई सारे इसमें काम दिखते हैं। मीन हम इसमें से कलर ले सकते हैं और कलर के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसमें यूज करके भी थोड़ा बताऊंगा। टू स्विच विंडो पैनल इन इस साइड बाय साइड ग्रुप, देखिए इसमें साइड बाय साइड ग्रुप होते हैं। आप इसमें भी देख सकते हो कि यहाँ पर कलर वाला है, यहाँ पे स्विचेस है और स्टाइल्स है। और मैं फोटोशॉप में जाऊंगा तो यहाँ भी आपको मैं जूम करके बता देता हूँ यहाँ से कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, कलर भी मिल जाता है, स्विच भी मिल जाता है, और साथ के साथ आपको यहाँ पर पैलेट भी मिल जाता है। ये सब आपको यहाँ से मिल जाते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। क्लिक ऑन नेम टैब, हम नेम इन टैब पर क्लिक कर सकते हैं। यू कैन मूव ए पैनल आउट ऑफ द ग्रुप बाय ड्रैगिंग इट्स टैब। इस पैनल को हम मूव भी कर सकते हैं, और इसको हमें ड्रैगिंग करना है, मूव मीन से हम इसको ड्रैग करके इसको इधर से उधर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पैनल है हमारा, इसको मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और आपको जहां ले जाना है वहां ले जाके इसको छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसको। ओके, और एक काफी कुछ चेंज हो चुका है इसमें से, मैं इसको छोटा कर लूंगा बाद में, मुझे जरूरत पड़ेगी तो। आगे तरफ देखते हैं। मेनी ऑफ द पैनल आर ग्रुप्ड टुगेदर इज पैनल ग्रुप बिकॉज देयर फंक्शंस आर रिलेटेड। तो इसमें कई सारे पैनल्स ग्रुप्ड हैं, और उसमें हमारे कई सारे फंक्शंस भी दिए हुए हैं। जिस फंक्शन से रिलेटेड है वो सारे ग्रुप हैं, जैसे कलर है या स्विच है या स्टाइल है। आगे देखते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या होता है? द टूल बॉक्स और टूल पैनल कंटेन्स अ वाइड रेंज ऑफ द टूल्स यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट इमेज। तो टूल बॉक्स में बहुत सारे हमारे टूल्स होते हैं जो इमेज को बनाने के लिए काम करते हैं। फोटोशॉप प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ द टूल with which you can produce sophisticated graphics for print, web and mobile viewing। फोटोशॉप हमें एक टूल्स का सेट, मतलब टूल का एक ग्रुप मिल जाता है हमें फोटोशॉप में, जो क्या करता है which you can produce sophisticated, जो क्या करता है आपको कि कोई भी इमेज है जो ज्यादा कठिन है या फिर ज्यादा प्रॉब्लम वाली है, फॉर प्रिंट, उनको प्रिंट करने के लिए वो काम करता है। वेब ये एंड मोबाइल व्यूइंग, ये इसके लिए हमारे ये टूल सारे काम करते हैं।
ओवरव्यू ऑफ द टूल बॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको टूल बॉक्स दिखा दूं, फोटोशॉप में टूल बॉक्स कहाँ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं तो आप यहाँ कॉर्नर में देख सकते हो, यहाँ टूल बॉक्स आपको मिल जाता है और टूल बॉक्स में आप यहाँ से यहाँ तक ये पूरा टूल बॉक्स होता है। ओके, तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो आप इन फंक्शंस का यूज करके आप एक अट्रैक्टिव इमेज बना सकते हैं, या फिर अभी मैं कहूँ कि कोई भी ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक्स है उसको प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह हम कई सारे वर्क इसमें कर सकते हैं। तो आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ओवरव्यू ऑफ द टूल बॉक्स और टूल पैनल, तो इसका कुछ ओवरव्यू दिया हुआ है। द टूल पैनल शो ए नंबर ऑफ द टूल्स नीड टू परफॉर्म एडिटिंग इन फोटोशॉप। इसमें कई सारे हमारे टूल्स होते हैं जो एडिटिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। सम टूल्स आर अरेंज इन ग्रुप, कुछ टूल्स ग्रुप में होते हैं विच विद ओनली वन टूल सो फॉर ईच ग्रुप एंड द अदर टूल्स इन द ग्रुप हिडन बिहाइंड दैट टूल। तो कुछ टूल्स हमारे होते हैं सिंपली हमें वैसे दिखे जाते हैं, और कुछ टूल हमें ग्रुप में होते हैं जो हाइड होते हैं, हिडन होते हैं। ए स्मॉल ट्रायंगल इन लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द टूल आइकन इज योर क्लू टू लुक फॉर द हिडन टूल्स। देखिए हर एक टूल्स में एक स्मॉल ट्रायंगल दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक छोटा सा ये दिया हुआ है ट्रायंगल, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करके आप ये अनग्रुप कर सकते हो। इसके अंदर से आप जो भी और भी टूल हिडन है उनको आप निकाल सकते हो। तो हाल फिलहाल मैं इनको निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है तो कई सारे टूल्स हमारे ये आ जाते हैं। तो हमें इस पर राइट क्लिक करना पड़ता है और ये ग्रुप में ही होते हैं, तो इसमें से हम कई सारे टूल्स जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम इनको यूज करते रहते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। सिलेक्ट ए हिडन टूल बाय क्लिकिंग एंड होल्डिंग डाउन द स्मॉल ट्रायंगल। तो आप इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, जो मैंने अभी करके बताया था। आप इसको क्लिक कर सकते हो या फिर होल्ड कर सकते हो इस छोटे से ट्रायंगल पर क्लिक करके। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ओपनिंग ए फाइल इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में फाइल खोलना। टू ओपन ए फाइल यू में आइदर यूज द ओपन कमांड और द ओपन रिसेंटली कमांड। आप इसमें ओपन कमांड भी यूज कर सकते हो या फिर रिसेंट कमांड भी यूज कर सकते हो। ओपन ए फाइल यूजिंग द फाइल मेनू। टू ओपन ए फाइल यूजिंग द मेनू स्टेप आर फॉलो। कुछ स्टेप हमें फॉलो करनी है। हमें चूज द फाइल, ओपन एंड नेविगेट द लोकेशन ऑफ योर इमेज। तो यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन पर पहुंचना है जहां आपने सेव की हुई है। सिलेक्ट योर फाइल एंड क्लिक ओपन, और आपको अपनी फाइल सिलेक्ट कर देना है और उसको ओपन क्लिक कर देना है। द फाइल ओपन इट्स ऑन विंडोज। ये फाइल अपनी विंडो में खुल जाएगी। कॉल द इमेज विंडो। टू क्लोज द इमेज फाइल चूज द क्लोज और क्लिक द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार ऑफ द विंडोज इन विच द फोटोशॉप अपीयर। डू नॉट क्लोज फोटोशॉप। तो इसमें हमें फोटोशॉप को क्लोज नहीं करनी है, फाइल को क्लोज करनी है। तो पहले ओपन की बात करते हैं, क्लोज की बात करते हैं। तो यहाँ कॉर्नर में आप देख सकते हो फाइल मेनू दिया हुआ है। फाइल में जाके आप ओपन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ओपन रिसेंटली। यहाँ ओपन रिसेंटली आपको दिया हुआ है, इसमें से जो फाइल पर अभी वर्क किया है वो ओपन होगी, और ओपन मुझे जो फाइल अभी ओपन करनी है तो मुझे फाइल की लोकेशन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें ऑन योर कंप्यूटर पे बात करेंगे, और मैं ऑन योर कंप्यूटर से अपनी फाइल को यहाँ से ले लेता हूँ। मेरी फाइल जहां भी है मैं उसको एक बार देख लेता हूँ और उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से अपनी एक फाइल को सिलेक्ट कर लिया है, थंबनेल, और मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो ये फाइल यहाँ से इंपोर्ट होने वाली है, और ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। और मैं उसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ये सब कुछ मैंने हाइड कर दिया है। ओके, चलिए क्लोज ही कर देता हूँ हाल फिलहाल। चलिए मैंने इसको हाइड कर दिया तो क्लोज। तो ये मेरी फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस तरह आप किसी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। आप क्लोज करने की बात आ जाती है तो मैं वापस इस फोटोशॉप पे चलता हूँ और क्लोज करता हूँ। तो क्लोज करने के लिए मैं जैसे ही इस पर क्लिक, या तो आप सिंपली आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। हाल फिलहाल मैं इस फाइल को क्लोज करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं इस फाइल को क्लोज करने के लिए मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, और मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ क्लोज पर। जैसे मैं क्लोज पर क्लिक करूंगा तो मेरी पुरानी फाइल वो अब कह रहा है आप इसको सेव करना चाहते हो, मैंने नो कर दिया है, तो मेरी पुरानी फाइल क्लोज हो चुकी है। चलिए तो फाइल को ओपन और क्लोज करना हमने सीख लिया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आगे थोड़ा पढ़ते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। एक नया फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप तो ये पहले से जानते हो कि न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर भी हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू फोटोशॉप डॉक्यूमेंट एंड डिफाइन ए डॉक्यूमेंट साइज, रिजोल्यूशन, कलर मोड एंड बैकग्राउंड कंटेंट। तो आपको ये सब हमें यहाँ पे एक नए डॉक्यूमेंट लेने से पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कहा है कि सिलेक्ट फाइल न्यू, द न्यू फोटोशॉप डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर विद ऑप्शंस फॉर
योर फाइल। देखिए मैं ओपन पे यहाँ क्लिक करता हूँ, चलिए फाइल पर जाता हूँ और मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। ध्यान से देखिए फाइल पर मैं न्यू पर क्लिक किया है तो यहाँ कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मेरा फोटोशॉप CS6 है तो उसमें कुछ ऑप्शंस अलग हैं और इसमें कुछ ऑप्शंस अलग हैं, मतलब आपको इस बॉक्स की तरह हमें ऑप्शंस देखने के लिए नहीं मिल पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप फाइल नेम एंड वैल्यू फॉर द विड्थ एंड हाइट ऑफ द कैनवास। आपको इसकी हाइट, डॉक्यूमेंट की हाइट एंड विड्थ सेट करनी है, जैसे कि मैं आप देख सकते हो आप इसमें से यहाँ पे कस्टम पर, आप यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करेंगे और आप करेंगे गो। अब कस्टम पर क्लिक करना है या डिफॉल्ट पर क्लिक करना है। डिफॉल्ट मतलब जो पहले से लिया हुआ है, कस्टम आप इसमें से आप चेंज करना चाहते हो कि आपको विड्थ कितनी रखनी है, इंचेस में रखनी है या सेंटीमीटर में रखनी है या मिलीमीटर में रखनी है, इसकी हाइट कितनी रखनी है, आपको रिजोल्यूशन कितना रखना है। तो यहाँ पर आपको इतना सब कुछ देखने मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो लगता है कि आपके लिए जो सुटेबल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ क्रिएट देख पा रहे हो, क्रिएट पर क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप देख सकते हो न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने आ चुका है। ये पूरा हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन है जिसमें हम सारी एडिटिंग करते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। Type of value of the resolution for an image be used on web 72 pixel inches suitable for an image to be printed used to higher resolution from 300 to 1200 pixel inches। तो जैसा कि मैंने कहा था ना आपको नीड है, उसी तरह आप 72 पिक्सल भी ले सकते हो, 300 पिक्सल भी से लेके आप 1200 पिक्सल तक ले सकते हो या इंचेस में ले सकते हो। चूज सेटिंग फॉर कलर मोड, आप कलर मोड भी सेट कर सकते हो। तो मैंने अभी कलर मोड में आपको एक चीज नहीं बताई थी, वो अभी बता दूंगा। कलर मोड डिटरमाइंस विच कलर मेथड इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड प्रिंट द इमेज यू आर वर्किंग। तो कलर मोड का मतलब ही यही है कि आप उस पर क्या वर्क कर रहे हो या फिर आपको वर्किंग क्या करनी है या प्रिंट आउट क्या करना है। चूज फ्रॉम RGB रेड ग्रीन ब्लू CMYK सियान मैग्नेटा येलो ब्लैक लैब कलर बेस्ड ऑन CIE लैब एंड ग्रे स्केल। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो वापस फोटोशॉप पे जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे हम इसको और अब आई की स्टेप और पढ़ लेते हैं। चूज अ सेटिंग फॉर बैकग्राउंड कंटेंट। अब बैकग्राउंड हमारा कैसा होना चाहिए, यू कैन चूज टू योर वाइट ट्रांसपेरेंट और स्पेसिफिक कलर बैकग्राउंड behind your image. In the lower right corner notice that the file size information changes. You will adjust the setting for the new file. Click OK. The new file open in image window ready to use. Be sure to save your file as you work in it. तो आपको वो फिर बाद में सेव कर देनी है जैसे आप वर्क कर लेते हो। टू सेव फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम सिलेक्ट द फाइल में जाना है, आपको सेव एज पर क्लिक करना है जो आपको मेन मेनू में मिल जाता है। तो फिर से फाइल को न्यू फाइल को लूंगा यहाँ पर और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इस फाइल को मैं यहाँ से और मैंने ये क्लोज कर दिया। फाइल पर जाता हूँ और न्यू पर फिर से बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कलर की बात कही थी तो यहाँ पर आपको कलर मिल जाते हैं देखने के लिए कि आपको कौन सा कलर चाहिए। और मैं बात करूँ उसका बैकग्राउंड कैसा चाहिए, बैकग्राउंड आपको व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड कलर या फिर ट्रांसपेरेंट या कस्टम जो भी चाहिए आप इसको ले सकते हो। तो उसके बाद ये सब कुछ करके आप इसको क्रिएट कर दीजिएगा तो एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। चलिए आगे तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं कि और भी बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें। चेंजिंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर। अब इसको आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या फिर फोरग्राउंड कलर चेक करना है, ठीक है, सॉरी फोरग्राउंड कलर आपको सेट करना है। फोटोशॉप यूजेस द फोरग्राउंड कलर to paint, fill and stroke selection and the background color to make gradient fills and fill in the erased area of an image। तो फोटोशॉप में हमें जो फोरग्राउंड कलर यूज किया जाता है वो पेंट में या फिल करने के लिए एंड स्ट्रोक सिलेक्शन एंड द बैकग्राउंड कलर। तो इसके लिए स्ट्रोक मतलब इमेज के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उस पर कलर करने के लिए टू मेक द ग्रेडियंट फिल्स एंड फिल द इरेज्ड एरिया, या फिर मैं कहूँगी आपको ग्रेडियंट फिल करना है या फिर आपको जो एरिया इरेज्ड है डिलीट है उसको फिल करना है तो इसके लिए आपको फोरग्राउंड कलर यूज किया जाता है। फोरग्राउंड कलर मतलब मेन मतलब जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है और बैकग्राउंड कलर आप जानते हो कि पीछे वाला कलर होता है। द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स आर आल्सो यूज्ड टू सम स्पेशल इफेक्ट फिल्टर्स। फोरग्राउंड कलर में और बैकग्राउंड कलर में कुछ स्पेशल फिल्टर दिए गए हैं। कलर स्लाइडर यू कैन डिजाइन इट a new foreground or background color using the eyedrop tool, the color panel, the switches panel or the add up color।
तो अब हम इनको किस तरह यूज कर सकते हैं, हम आई ड्रॉपर से यूज कर सकते हैं, कलर पैनल से यूज कर सकते हैं, स्विचेस पैनल से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करके अभी प्रैक्टिकली आपको बताने वाले हैं कि इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं। द डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक, डिफॉल्ट जो फोरग्राउंड कलर होता है वो ब्लैक होता है, एंड द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर इज व्हाइट, और जो बैकग्राउंड कलर होता है वो आपको व्हाइट से हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट एंड ब्लैक। टू चेंज द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर स्टेप आर फॉलोज स्टेप, आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी है उनको चेंज करने के लिए। यू नीड टू क्लिक ऑन आइदर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर सिलेक्शन बॉक्स ऑन द टूल बॉक्स, आपको टूल बॉक्स में दिया हुआ आप इस पर क्लिक कर सकते हो, और मैं और भी इसको बताने वाला हूँ। अपॉन क्लिकिंग द फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सिलेक्शन द बॉक्स द कलर पिकर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक कलर का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यू कैन ड्रैग ऑन द कलर स्लाइडर टू सी डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर, और आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो कलर आपको चाहिए। तो इसका हम प्रैक्टिकली करेंगे अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने ये कलर है। अब देखो डिफॉल्ट कलर करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ता है डी। ओके, मैं डिफॉल्ट कलर कर दिया, जैसे मैंने डी प्रेस किया तो डिफॉल्ट कलर हो चुका है हमारा। और यहाँ पर आपको जो फोरग्राउंड कलर है वो व्हाइट दिख रहा है और यहाँ पर ये ब्लैक दिख रहा है। चलिए तो मैं इसमें से इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने इसको चेंज कर लिया है। अब बात करते हैं कि इस कलर को चेंज कैसे करेंगे। तो इस पर हम एक क्लिक करेंगे, ठीक, क्लिक करते ही आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो गया है। इस बॉक्स में से इसको मैं, ये हल्का सा गोला सा नजर आ रहा है आपको, इसको मैं सर्कल को कहीं भी रख दूंगा या जो भी कलर चाहिए मुझे उस पर रख दूंगा और ओके कर दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ब्लू हो गया है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए मुझे क्या करना है, मैं इसको येलो कर लेता हूं और येलो पे जाके मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, और देख सकते हो आपका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों कलर भी चेंज हो चुके हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे कि हम इनको चेंज करने के लिए जो हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है। सबसे पहले तो अब आपको दोनों स्विच करने हैं, तो एक्स भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक्स प्रेस करता हूं तो दोनों चेंज हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगर ये कलर यहाँ पर फिल करना है तो आपको फोरग्राउंड करने के लिए ऑल्ट के साथ बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। मैं ऑल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पर येलो कलर आ चुका है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो कंट्रोल के साथ बैक प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो होप सो कि आप इतना समझ चुके होंगे, और आगे की तरफ चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। हमें फ्रॉम द कलर सिलेक्शन बॉक्स क्लिक ऑन द कलर एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। तो आप कलर सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको ओके बटन प्रेस करना है। तो हम इतना सीख चुके हैं कि हम न्यू डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं, उसमें कलर कैसे फिल कर सकते हैं। अब सिलेक्शन टूल की बात करें तो इसमें कुछ टूल्स के बारे में बताया गया है। जैसे हमारे पास यहाँ तो बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, इन सब टूल्स के बारे में क्लियर नहीं किया गया, लेकिन कुछ मेन टूल है। अकॉर्डिंग टू क्लास हम पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो द सिलेक्शन टूल आर यूज टू सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ एन इमेज। सिलेक्शन टूल किस लिए यूज होता है, किसी भी इमेज का कोई पार्ट सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल को यूज किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ एन एरिया विद एन इमेज इज पर्टिकुलरली नेसेसरी विद यू नीड टू मॉडिफाई ओनली दैट एरिया। या फिर आप उसमें से कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, आप मॉडिफाई करना चाहते हो, उसके लिए सिलेक्शन टूल का यूज होता है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन यू नीड टू कॉपी और मूव एन एरिया ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। या फिर आपको रिक्वायर है कि उस एरिया को कॉपी करना है, मूव करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, तो आप सिलेक्शन टूल का यहाँ यूज करने वाले हैं। एड अ फोटोशॉप एलिमेंट प्रोवाइड द सिलेक्शन टूल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सिलेक्शन दे आर। तो इसमें हमारे कुछ अलग अलग तरह के हमारे सिलेक्शन टूल दिए गए हैं। तो पहले फोटोशॉप में समझ लीजिए कि सिलेक्शन टूल आपको मिल कहाँ रहा है, देखने को कहाँ मिल रहा है। तो सिलेक्शन टूल आपको, आप कॉर्नर पे देखिए, सिलेक्शन टूल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करूंगा तो मेरे कई सारे यहाँ पर सिलेक्शन टूल आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उस पिक्चर पे जाऊंगा, तो मैंने पिक्चर ले लिया और मैं उसी को प्रैक्टिकल करूंगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इस पिक्चर पे ही क्लिक प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आया था मार्की टूल। मार्की टूल क्या करता है, द मार्की टूल आर यूज टू सिलेक्ट ए पार्ट ऑफ एन इमेज इन ए रेक्टेंगल, इलिप्टिकल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम। आपको इसमें से कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं मार्की टूल में। मार्की टूल में आपको मिल जाता है कि आप रेक्टेंगल टाइप का चाहिए या इलिप्टिकल चाहिए, सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम टाइप में आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, और मैं आपको फोटोशॉप में भी ये करके दिखाने वाला हूँ आपको। सिंपली राइट क्लिक ऑन योर मार्की टूल
टूल्स बटन टू सी द वेरियस ऑप्शंस। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर द रेक्टेंगल मार्किंग टूल सिलेक्ट द रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर एरिया ऑफ एन इमेज। तो रेक्टेंगल टूल यूज किया जाता है, या तो आप एक रेक्टेंगुलर एरिया ले लो या फिर एक स्क्वायर एरिया ले लो। सिंपली सिलेक्ट दिस टूल एंड क्लिक एंड ड्रैग द डिफाइन द रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द इमेज टू सिलेक्ट। तो आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो और इस तरह आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो अब इलिप्टिकल मार्किंग टूल की बात करें तो सिलेक्ट एन इलिप्टिकल ऑफ और ओवल एरिया। तो इलिप्टिकल और ओवल एरिया ये गोलाकार आकृति के लिए सिलेक्ट किया जाता है। सिंपली सिलेक्ट द टूल एंड क्लिक एंड ड्रैग डिफाइन द इलिप्टिकल एरिया ऑन द इमेज टू सिलेक्ट। तो सेम वही करना है जो हमें पिछली बार भी करना है। तो ये इमेज दे दी गई है, चलो इस प्रैक्टिकल फिर करते हैं। पहले चारों टूल्स को पढ़ लेते हैं। द सिंगल रो मार्किंग टूल। अब सिंगल रो मार्किंग टूल है, उसको क्या करते हैं, द टूल सिलेक्ट ए सिंगल रो ऑफ पिक्सल। सिंपली सिलेक्ट द टूल एंड क्लिक and drag to define the horizontal row of pixel on image to select it. The single column marking tools are select the single column of pixel. Simply select this tool and click and drag to define the vertical column of pixel on the image to select. सबको हम एक एक करके यहाँ पे यूज कर लेते हैं और यूज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फोटोशॉप पर और वन बाय वन सबको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है। ओके, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ा जूम कर दिया यहाँ पे, और राइट क्लिक करके और यहाँ से कई सारे रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, तो सबसे पहले इसको यूज कर लेते हैं। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करना पड़ेगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हो लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखोगे और ड्रैग करेंगे। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया है। तो अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ सिलेक्शन टूल पर, मूव टूल पर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद एक बाउंड्री और बन जाती है। अब इसके साथ मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। साथ के साथ हम और भी टूल को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी इलिप्टिकल एंड मार्किंग टूल है। ये क्या करता है, ये एक सर्कल में लेता है। ओके, आप इस सर्कल को ले सकते हो। अगर हम आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हो तो एक सर्कल एक अपने निश्चित शेप में बन जाएगा। आप शिफ्ट को टूल को हटा देते हो तो सर्कल को आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं मूव टूल पर जाता हूँ और आप देख सकते हो अब मैं इतने को भी चेंज कर सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, और भी टूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। हमारे सिंगल रो मार्किंग टूल है। सिंगल रो का मतलब है कि यहाँ पर इसको हम थोड़ा मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ और देखिए यहाँ पर एक रो सिलेक्ट हो रही है, सिर्फ एक रो। और मैं बात करूं यहाँ पर कॉलम की बात करूं तो यहाँ पर एक कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। ओके, तो आप इस तरह इनको यूज कर सकते हो। ओके, होप सो कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। लेसो टूल। लेसो टूल क्या होता है, इट वर्क लाइक ए मार्किंग टूल एक्सेप्ट दैट इट गिव्स यू द एबिलिटी टू मूव द अराउंड एरिया फ्रीली विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। लेसो टूल भी एक मार्किंग टूल की तरह होता है, लेकिन आप इसमें विदाउट कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। इसमें आप किसी भी तरह की चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। दिस अलाउ यू टू अवॉइड एरिया दैट यू डोंट वांट टू इंक्लूड। आप उस एरिया को छोड़ सकते हो, अवॉइड कर सकते हो जिसको आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं अभी बता दूं, जैसे कि मैं पहले जो हमारा मार्किंग टूल लिया था, तो मुझे अभी जैसे मुझे ये सिलेक्ट करना है और मैं चाहता हूं कि आसपास का एरिया ना आए, पर्टिकुलर सिर्फ मेरा फेस कट के आए, इसमें मतलब इस इमेज का फेस कट के आए, तो उसके लिए हमें दूसरा टूल यूज करना पड़ेगा। और दूसरे टूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो है लेसो टूल। ओके, तो आगे चलते हैं। राइट क्लिक ऑन द लेसो टूल बटन टू सी द वेरियस ऑप्शंस। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। द लेसो टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन एरिया फ्री हैंड। टू मेक द फ्री हैंड सिलेक्शन यूजिंग द लेसो टूल यू शुड। अब इसको हम यूज कर लेते हैं। सिलेक्ट द लेसो टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स बाय लेफ्ट क्लिक ऑन द आइकन। तो हमें लेसो टूल को क्लिक करना है। आपको लेसो टूल यहाँ पे हम पिक्चर में मिला देखने के लिए, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ब्रिंग द माउस कर्सर टू द ऑब्जेक्ट दैट मस्ट बी सिलेक्टेड एंड आउटलाइन इट कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड। उसके बाद आपको अपने ऑब्जेक्ट पे आना है और लेफ्ट बटन करके आपको सिलेक्ट करना है। होल्ड डाउन शिफ्ट ऑन द कीबोर्ड एज यू ड्रॉ इन एरिया दैट यू वांट टू एडिट टू सिलेक्शन। आपको शिफ्ट दबा के रखेंगे तो आपको एरिया ऐड करना है, वो एरिया आप ऐड कर सकते हो। और ऑल्ट, यहाँ पर ALL नहीं है, यहाँ पर ऑल्ट है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर ALT ऑल्ट। तो होल्ड ऑल्ट की एज यू ड्रॉ द सबट्रैक्ट फ्रॉम द सिलेक्ट एरिया। और जो एरिया आप नहीं चाहते उसको सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो हाल फिलहाल और आगे चलते हैं, देखते हैं। नॉर्मली इसको पहले इस टूल को क्लियर कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ये टूल मिल जाता है देखने के लिए।
मैंने गलत पे क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ मिल जाता है लेसो टूल। तो लेसो टूल पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये लेसो टूल है। ओके, आप इसे शॉर्टकट की एल भी दबा सकते हो। तो आप इसमें से कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हो जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। ओके, तो आपने लेसो टूल में सबसे पहले लेसो टूल को यूज कर लिया है। मैं फिर से आपको यूज करके दिखा देता हूँ कि आप जितना एरिया सिलेक्ट करना चाहते हो केवल उतना ही एरिया आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और पॉलीगॉन लेसो की बात करते हैं। टू ड्रॉ अ स्ट्रेट एज ऑफ सेगमेंट ऑफ सिलेक्शन बॉर्डर यू कैन क्रिएट as many segment as you need to draw a selection border. To use the polygon tools you should select the polygon lasso tool from the toolbox by clicking on the icon. Same वही सारे स्टेप हैं। bring the cursor to any point near to object to outline and press the left mouse button. It will be the first point of the contour. तो आप जहां से स्टार्ट करेंगे तो वहां पे पहली आपकी लाइन बन जाएगी। मूव द कर्सर टू नेक्स्ट point to the contour not far from the first one hand left click to again the program will automatically draw a straight line between the 2 points. Keep putting point in this way until the whole object is outlined and close the contour. देखिए आप इसमें क्या कर सकते हो, आप जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो, मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ। डिसेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और आप इसमें से दूसरे टूल को यूज कर लेते हो। दूसरा टूल है पॉलीगॉन लेसो टूल। आप इसमें क्या कर सकते हो, मैं इसको इमेज को जूम कर देता हूँ कंट्रोल प्लस करके और मैं माउस से इसको मैं एक बार मैं स्पेस की प्रेस करके रखता हूँ और माउस से इधर उधर करता हूँ इसको, और इसके बाद मैंने अपना यही पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट कर लिया है, ले लिया है। अब मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ कंट्रोल प्लस करके और मैं इजीली इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मुझे ना कोई एरिया सिलेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा और मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। मैं जैसे मैंने क्लिक किया और मुझे इस तरह इस सिलेक्ट करते हुए जाना है। ओके, तो मैं सिलेक्ट करके मुझे मान लो पूरा फेस यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और पूरा फेस सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसके पॉइंट बना, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे जाके इसका पॉइंट बनाएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको इजीली मूव कर सकते हो। आप देख सकते हो ये मूव हो रहा है। तो आप इस तरह इस टूल को यूज कर सकते हो इजीली। और नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं द मैग्नेटिक लेसो टूल। अब मैग्नेटिक लेसो टूल क्या करता है, मैग्नेटिक लेसो टूल ड्रॉ अ selection border that automatically snap to edge of the object you drag over in Photoshop। देखिए अभी मुझे क्या बार बार क्लिक करना पड़ रहा था, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ और वापस जैसी थी पिक्चर उसको करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं जैसे अभी आपको ना इसको सिलेक्ट करना पड़ रहा था। देखिए आप यहाँ से सिलेक्ट, मैं इसको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे बार बार क्लिक करनी पड़ रही है, ये पॉइंट बनाने पड़ रहे हैं। लेफ्ट क्लिक मुझे बार बार करूंगा तब जाके पॉइंट बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मुझे लेफ्ट क्लिक करूंगा तब ये पॉइंट यहाँ से हटेगा। अगर मुझे ये पॉइंट मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का गलत हो गया तो मुझे डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा तो वापस होता रहेगा ये, ठीक है। आप देख पा रहे हो डिलीट का बटन। ओके, मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक और टूल मिल जाता है इसी में। मैं इसको हाल फिलहाल खत्म कर देता हूँ उसको, कंट्रोल डी, और मुझे फिर से इस पर राइट क्लिक करना है और मैग्नेटिक टूल। अब देखिए जैसे मैं इस पे शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे क्लिक नहीं करना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्लिक नहीं करना पड़ रहा है, मुझे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता जा रहा है। मुझे क्लिक करने की कोई यहाँ पर नीड नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है यहाँ पे। ओके, और देखिए आप देखते हो इजीली आप इसको, ये मैग्नेटिक टूल है और इजीली मैग्नेटिक करके मुझे यहाँ पे एंड में जाके इसको क्लिक कर देना है। अब इजीली मैं इस पे मूव पर क्लिक करता हूँ या जो भी मुझे इसका करना है मैं इजीली कर सकता हूँ। तो होप सो का आपको मैग्नेटिक टूल भी समझ में आ गया होगा। तो दिस मेक्स द इजी टू ड्रॉ प्रीसाइज सिलेक्शन बॉर्डर। द मैग्नेटिक लेसो टूल इज यूजफुल फॉर क्विकली सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट विद कॉम्प्लेक्स एज सेट अगेंस्ट हाई कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड। तो यही मैंने आपको करके दिखाया था कि आपको जल्दी से कोई इमेज पूरी सिलेक्ट करनी है, पूरे ही इमेज में से। देखो यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे पूरी इमेज है, मुझे पर्टिकुलर अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है, मतलब ये पिक सेलेक्ट करनी है, तो मैं इस टूल का यूज कर सकता हूँ। टू सेलेक्ट एन एरिया यूजिंग मैग्नेटिक लेसो टूल यूज शुड। तो यहाँ पर कुछ स्टेप दी गई हैं, वही आपको जो स्टेप पहले से आपको मैग्नेटिक टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको लेफ्ट कर्सर दबा प्रेस करना है और स्टार्ट करना है, और जहां जहां पॉइंट हैं वहां पर टच करते हुए जाना है। तो इस तरह आप पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो। और वही दिया हुआ क्लोज द कॉन्टूर, और इसको कॉन्टूर को आप खत्म करना है तो आप एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहीं पर इसको टच कर देंगे, वहीं पर इसको एंड हो जाएगा। ओके,
और नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है और ये इमेज दी हुई है, तो इमेज तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब पढ़ते हैं मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में। तो द मैजिक वॉन्ड टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन एरिया बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कलर। ये इसलिए यूज किया जाता है, कोई स्पेसिफिक कलर का एरिया आपको सिलेक्ट करना है, ये एक जादू टूल जैसा होता है। इट इज ए बेस्ट यूज्ड व्हेन सिलेक्टिंग एरिया वेयर कलर इज वेरिड बट यू वांट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एरिया। तो यहाँ पर ये कब यूज करते हैं, जब आपके कई सारे कलर होते हैं और आपको एक स्पेसिफिक कलर सिलेक्ट करना होता है। टू यूज अ कंसिस्टेंटली कलर एरिया यू शुड, आपको ये करना पड़ेगा। तो आपको सिलेक्ट द मैजिक वॉन्ड टूल, द टूल बॉक्स, क्लिकिंग ऑन द आइकन, bring the cursor to the pixel of the image that must be included into the selection and left click as a result outline appear out around the pixel. So it include color of the image similar to the color of selecting pixel according to the specified tolerance value. तो चलिए इसको हम यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर तो हमें यहाँ सेकंड ऑप्शन से मिल जाता है, राइट क्लिक करेंगे और हमें मैजिक वॉन्ड टूल से मिल जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ इस पे क्लिक करने वाला हूँ। तो आने वाले को मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो व्हाइट कलर था वो सिलेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बात करूं तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सेम कलर, जो सेम कलर है सिर्फ वही सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेम कलर को सिलेक्ट करने के लिए हम मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करते हैं यहाँ पर। अब होल्ड डाउन शिफ्ट ऑन द कीबोर्ड एंड सिलेक्ट अनदर एरिया टू ऐड द सिलेक्शन। अब हमें क्या करना है कि हमें शिफ्ट प्रेस करके रखना है। जैसे मैं इस एरिया को सिलेक्ट करना चाहता हूं, अब देखते हो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखा है तो इसमें हमारा अलग अलग एरिया सिलेक्ट होता जा रहा है। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, होल्ड डाउन ऑल्ट ऑन द कीबोर्ड ऑन एंड सिलेक्ट द एरिया दैट यू वुड लाइक टू हैव सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। आप किसी एरिया को यहाँ सिलेक्शन में से हटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप प्रेस करने वाले हो ऑल्ट बटन। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके रखता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए वो एरिया हटता जा रहा है। मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक करता जा रहा हूँ, वो एरिया आपका रिमूव होता जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट, माइनस होता जाएगा। चलिए, द रीजन दैट यू वुड हैव टू डू दिस, कारण होता है कि आप इसको करना चाहते हो इफ द सिलेक्शन हैज डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर। और इसका यूज मेन मतलब इसका मेन यूज क्या है कि आप अलग अलग टाइप से अलग अलग कलर के सिलेक्शन करना चाहते हो, वहां इसका यूज किया जाता है। क्विक सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। दिस टूल इज लाइक द मैजिक वॉन्ड टूल एक्सेप्ट you will be able to keep clicking on the area to have the selected instead of the having to hold down the shift key, but you will have to hold down the alt key if you want to subtract area that were selected. तो ये भी ये टूल भी एक मैजिक वॉन्ड टूल की तरह होता है और इसमें भी हम यही करने वाले हैं कि कोई एरिया हमें सेलेक्ट करना है तो हमें शिफ्ट करनी है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ऑल्ट की प्रेस करनी है। और हम क्या कर सकते हैं, कोई क्लिक करके कोई पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। You also will able to select different area of the image to use a tool. Click on the quick selection tool button. The mouse change to a quick selection tool icon. Now click repeatedly on different area or pattern to select. तो अभी इसको यूज करने वाले हैं तो हम इसको यहाँ पर यूज करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो वो ये भी हमें यहीं से मैजिक वॉन्ड टूल में मिल जाता है। राइट क्लिक करेंगे, क्विक सिलेक्शन करेंगे, इससे पहले हम कंट्रोल डी यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखिए कि यहाँ एरिया सिलेक्ट होता जा रहा है। जैसे मैं इस पे सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये वाला एरिया पर्टिकुलर सिलेक्ट हो गया। ओके, जैसे जैसे मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो एरिया पर्टिकुलर सिलेक्ट होता जाएगा। और मुझे ज्यादा एरिया सिलेक्ट करने हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज्यादा एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ माउस को प्रेस किए हुए हूँ और मुझे अगर थोड़ा माइनस करना है तो मुझे ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ ये हमारा माइनस होता जाएगा। ओके, ये माइनस हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो कम होता जा रहा है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। क्रॉप टूल, क्रॉप का यूज क्यों किया जाता है, फोटोशॉप में क्रॉप करने के लिए क्रॉप का यूज किया जाता है। द क्रॉप टूल इज यूज टू कट शॉर्ट एंड इमेज फ्रॉम द एज, यानी कोई भी इमेज को कट करना है और उसको चारों साइड से उसके लिए या तो शॉर्ट करना है, इसके लिए यूज करेंगे। द क्रॉप एन इमेज विद द क्रॉप टूल्स स्टेप आर एज फॉलो, और इसके लिए कुछ स्टेप दी गई है। चूज द क्रॉप टूल फ्रॉम द टूल पैनल और प्रेस सी, या फिर हम प्रेस सी कर देंगे या फिर हमें टूल पैनल में से क्रॉप को सिलेक्ट करना है। ब्रिंग द कर्सर टू अ पॉइंट ऑन द इमेज वेयर ए कॉर्नर ऑफ द क्रॉप इमेज विल बी एंड लेफ्ट क्लिक द माउस मूविंग द कर्सर डायगोनली कीप द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड। मैं इसको यूज करके बता दूंगा, जो भी ये लैंग्वेज है मैं इसको क्लियर करके बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे
एक फोर्थ स्टेप और पढ़ लेते हैं। रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, ए बॉक्स विल अपीयर ओवर द इमेज with mark corner indicating the area that will be preserved. This box can be moved, precise and rotated. To move the crop box, move the cursor completely inside the selected area. Press the left mouse button and while keeping the left mouse button, drag the box. तो यहाँ जो भी स्टेप दिए हैं उनको यूज कर लेंगे और यहाँ पर काफी कुछ दिया हुआ है। टू चेंज द साइज ऑफ द सिलेक्टेड एरिया, मूव द कर्सर टू वन ऑफ द कॉर्नर मार्कर, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द मार्कर। और यहाँ पर टू रोटेट द क्रॉप बॉक्स, मूव द कर्सर टू वन ऑफ द कॉर्नर मार्क्स एंड ड्रैग द कर्सर। तो हम यहाँ पे क्रॉप की बात करते हैं तो हमें क्रॉप के लिए क्रॉप टूल पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्रॉप टूल पर क्लिक करता हूँ तो क्रॉप टूल पर क्लिक करने के बाद मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया तो मेरे पास इतना ही एरिया बचेगा। अब ये एरिया में मैं कई सारे जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं कि इसको आप रिसाइज कर सकते हो। आपको लगता है पिक्चर इतनी बड़ी लेनी थी या इतनी बड़ी लेनी थी, तो आपको माउस को लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे तो इसको रिसाइज कर लेंगे। और साथ के साथ आप चाहते हो कि इसको रोटेट करना है तो आप यहाँ से देखिए कि ये रोटेट हो जाएगी पिक्चर। ओके, ये पिक्चर रोटेट हो जाएगी। कि आपको रोटेट टाइप में चाहिए तो ये रोटेट हो गई। आपको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो जितना भी आपका काम हो चुका है उस काम को करने के बाद आपको सिलेक्ट टूल या मूव टूल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो मेरा उतना ही पोर्शन बचेगा जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। चलिए ठीक है, मैं इसको वापस कर लेता हूँ। वापस करने के बाद मुझे एक और ऑप्शन बताना, मुझे यहाँ पर मूव टूल। मूव टूल हम बार बार यूज करते आ रहे हैं और मूव टूल इसलिए होता है कि आपको पर्टिकुलर एरिया आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है। तो आपके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये सारी स्टेप आप पढ़ लेना। नॉर्मल वही है पुराना वाला। तो आपको मूव के लिए सबसे पहले आपको जो सिलेक्शन करना चाहते हो वो सिलेक्शन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मैजिक टूल से सबसे पहले इतना एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, शिफ्ट के साथ ये सारा एरिया सिलेक्ट करने के बाद मुझे मूव टूल पर क्लिक कर लेता हूँ। मूव टूल पर क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब मुझे इतना एरिया कहीं ले जाना है तो आप देख सकते हो इतना एरिया मेरा कहीं भी जा सकता है। ये होता है हमारा मूव टूल। इस तरह आप पर्टिकुलर पिक्चर को कहीं एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हो। ओके, तो इस तरह ये हमारे चैप्टर में काफी सारा हो चुका है और आगे आगे कुछ हमें रिवीजन दिया गया है। पर्टिकुलरली आप इसको पढ़िएगा और सारा का सारा रिवीजन हमें इसी में ही मिल जाता है। पूरा चैप्टर हमें इसी में मिल जाता है। तो गाइज नेक्स्ट भी हमारे पास है और रिवीजन भी, चैप्टर काफी बड़ा है तो काफी रिवीजन भी काफी बड़ा होगा। ओके, इतना सब हमने क्लियर कर लिया है। और गाइज अब मैं एंड में कहना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।